गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th में हिंदी के लिए महत्वपूर्ण कौन से ऐसे पत्र हैं जो आपको तैयार करने चाहिए जिससे आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए। आपको पता है कि आपका जो पत्र का पोर्शन होगा बेटा 6 नंबर का आता है। और आपको इस वीडियो में मैं केवल 5 पत्र बताऊंगा। कितने बताऊंगा बेटा? 5। अगर आप ये 5 पत्रों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो कल जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय आपको इन्हीं 5 में से कोई एक पत्र देखने को मिलेगा। उनको किस तरह से लिखना है, कौन सा कैसा पत्र है, उसको ध्यान से हम लोग बात करते हैं बेटा। जिसमें से पहला और महत्वपूर्ण पत्र जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ठीक है, अब आपको एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखना है और उस पत्र में आपको कोविड-19 संक्रामक बीमारी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित हो, इस तरह का पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप बेटा सेंटर का नाम लिखेंगे, जिस सेंटर में आपका बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वहां पर उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं अपने यहाँ का लिख दे रहा हूँ बेटा, जेपीएस इंटर कॉलेज बबेरू। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट डाल देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे संपादक महोदय। संपादक महोदय नीचे किसका है? अमर उजाला। उसका एड्रेस कोतवाली रोड बबेरू बांदा। फिर एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखेंगे विषय। एक लाइन छोड़ के आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? विषय। तो विषय हमारे पास क्या है? गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के लिए। अब आप एक लाइन फिर छोड़ेंगे, लिखेंगे महोदय। और इसके बाद अब आप एक लाइन को छोड़ के लिखना चालू करेंगे, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने गांव में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे गांव पिंडारन में कोविड-19 नामक संक्रामक बीमारी अत्यंत तेजी से फैल रही है। अगर अभी इस पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। हमें आशा है कि आप इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देंगे और इस समस्या के निवारण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। बस इतना लिख देना है। फिर एक लाइन छोड़ के भौदी। अब भौदी में अपना नाम नहीं लिखना, केवल का खा गा लिख देना। बस इतना आप लिख देंगे जितना मैंने आपको बताया, तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पत्र की कि अगला महत्वपूर्ण पत्र कौन सा है जो आपको तैयार करना चाहिए बेटा। अगला महत्वपूर्ण पत्र आपको जो तैयार करना है वो है बेटा, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए आप अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम एक पत्र लिखना है कि आपको हिंदी प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति की जाए। इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे आप। फिर मैंने आपको क्या बताया, किसी भी पत्र को लिखते समय आपको सबसे ऊपर लिखना है एड्रेस, कि आप कहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम सेंटर हो उसको लिख देना, दिनांक डाल देना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि हम प्रबंधक महोदय को लिख रहे हैं तो चाहे प्रधानाचार्य महोदय लिख देना या प्रबंधक महोदय लिख देना, एक ही बात है बेटा। जिस कॉलेज का है उस कॉलेज का नाम लिखेंगे, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। विषय क्या है? विषय हमारे पास है हिंदी प्रवक्ता पद के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर एक लाइन छोड़ के मानवर। अब देखिए आगे आप कैसे लिखेंगे, राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी के एक पद रिक्त है जिसके लिए मेरी योग्यता अनुकूल है। आप अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ ही अपने अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियों संलग्न कर रहा हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नों को देखते हुए और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बस इतना लिख देना है, यहाँ से आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद। भौदी काखागा। बस ये आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे महत्वपूर्ण पत्र की जो आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए, वो है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र। आप कोई कुटीर उद्योग लगाना चाह रहे हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऋण लेना है। तो ऋण लेने के लिए बैंक के प्रबंधक के नाम एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए इस पत्र को लिखने का तरीका सीख लीजिए। जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं, जेपीएस इंटर कॉलेज बबेरू बांदा, दिनांक सेवा में अब किसके लिए लिख रहे हैं? क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक बबेरू बांदा। विषय क्या है? विषय है कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। ये विषय हो गया। मानवर
सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूं। मैंने आईटीआई फिल्टर ट्रेड से डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूं, किंतु मेरे इस प्रयास में धन की कमी व्यवधान बन रही है। मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में मशीन स्थापित करना चाहता हूं। इस आवेदन के साथ मैं आपने सारे संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों में मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। भौदी XYZ या काखागा। बस इतना लिख देना, ये आपके 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और लास्ट पत्र जो आपको बेटा तैयार करना है वो कौन सा है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। वो है आपका सेकेंड लास्ट पत्र बेटा, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखना है। बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखना है शिक्षा ऋण के आवेदन के लिए। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदया भारतीय स्टेट बैंक का है, बबेरू बांदा। जो भी बैंक आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। विषय है हमारा बेटा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2024 में जेपीएस इंटर कॉलेज से इंटर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, लेकिन अब तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें तो महान दया होगी, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। अब जिस दिनांक को ये पत्र लिखना, यहाँ दिनांक लिख देना, प्रार्थी काखागा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लास्ट पत्र जो आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए बेटा, वो है आपका कुछ ये। पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। ठीक है, जिसमें हमको जल की शिकायत करना है कि जल हमको सही से नहीं मिल रहा। सेवा में श्रीमान निदेशक, मेरठ जल बोर्ड मेरठ, मेरठ। विषय क्या है, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रताड़ना। महोदया, मैं आपका ध्यान कृष्णा नगर नेता नगर मेरठ में पेयजल की अनियमितता जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 25 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिल में पानी चढ़ नहीं पाता है। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को 3-3 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती है। पानी की इस अनियमितता आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और पूरा क्षेत्र सदैव आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। जिस दिनांक को लिखना है दिनांक लिख देना। भौदी में यहाँ नाम मत डालना बेटा, यहाँ पर काखागा लिख देना बस। तो आज की क्लास में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण पत्र बताए। बस इन पत्रों को तैयार करके चले जाइए बेटा। इन्हीं में से कोई एक पत्र आपको वहाँ बोर्ड में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।